जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को मदद दे पाना अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। जर्मनी का कहना है कि यूक्रेन के लिए तय यूरोपियन यूनियन की फौजी मदद का टारगेट पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। हेनरी किसिंजर की बात पर यूक्रेन को पहले ही ध्यान देना था, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त बनना बेहद डेडली यानी घातक है। दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है कि अमेरिका और यूरोपियन मुल्क एक दिन इसराइल के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत प्यार से अपनी गोद में बैठाकर कैसे बर्बाद किया है, उसका एग्जाम्पल आप सबके सामने मौजूद ही है। खैर, अब जब अमेरिका ने साफ कर ही दिया है कि यूक्रेन की मदद जारी रख पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है और ये ज्यादा दिन तक अब आगे नहीं चल सकता है, तो दोस्तों, सालों से अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के कई जानकार कह रहे थे कि नाटो का एक्सपेंशन गलत है और उसमें यूक्रेन को शामिल करना तो रूस के लिए रेड लाइन होगा। वहीं अमेरिका अभी हाल तक में कह रहा था कि रूस की कंप्लीट हार तक मुकाबला होगा। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कई साल पहले रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ वार्निंग दी थी। फिर भी ओबामा और बाइडेन ने यूक्रेन की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी और नाटसियों को बढ़ावा दे दिया। नतीजा जो निकला वो सब दुनिया के सामने मौजूद है। यूक्रेन हाल तक यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क हुआ करता था, पर अब उसके 4 इलाकों यानी तकरीबन 22% इलाके के रूस में मर्ज हो जाने के बाद वो फ्रांस के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गया है। ऐसी उम्मीद है कि जंग इसी तरह जारी रही तो आने वाले वक्त में एरिया के मामले में स्पेन भी यूक्रेन से आगे निकल सकता है। तमाम जानकार लोगों का कैलकुलेशन है कि नाटो से सिक्योरिटी के लिए रूस को कम से कम 45% इलाका लेना पड़ेगा। यूक्रेन के सारे समुद्री यानी कोस्टल और ज्यादातर मिनरल वेल्थ बड़ी इंडस्ट्रीज पर आज रशिया का कब्जा है। याद करें, समझदारों ने इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ बोला था, जिसे अनसुना कर दिया गया था। फिर लीबिया, सीरिया और यमन को भी तबाह कर दिया गया। क्या मिला? फिलिस्तीनियों के खिलाफ भी इसराइल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यही करते आ रहे हैं। दुनिया के तमाम जानकार फिर होशियार कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आज जो हो रहा है उससे ये समझना भारी भूल होगी कि इसराइल ज्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों, फेमस अमेरिकी राइटर थॉमस फ्रीडमैन ने कहा है कि नेतन्याहू दुनिया भर के यहूदियों को तबाह कर रहे हैं। गजा जंग इसराइल की बर्बादी की वजह बन रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत में जो लोग इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तरफ से इंडियन ओरिजिन की ही होम मिनिस्टर को बर्खास्त करने पर कुढ़ और चिढ़ रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि बर्खास्त मंत्री सुएला ब्रेवरमैन अक्सर कहती रही हैं कि उन्हें ब्रिटिश अंपायर पर फख्र है। वो प्रो इसराइल और भयंकर नस्लवादी भी हैं। खैर, बेल्जियम के सेंट ने इसराइल के तरफ से बनाई गई 47 मिनट की फिल्म को चलाने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये इजरायली प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फिल्म है, हम इसे नहीं देखेंगे। बेल्जियम उन मुल्कों में से है जिन्होंने खुले तौर पर इसराइल का विरोध किया है। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। दोस्तों, ये झूठ है कि इसराइल गजा में जीत रहा है। उल्टा उसने गजा में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर डिफेंसिबल पोजीशन नहीं बनाया है।
ये झूठ है कि हमास सरेंडर कर रहा है। दरअसल ये जंग अनइक्वल है। इसराइल सुबह से अल शिफा हॉस्पिटल में फंसा रहा, जहां एक भी हमास का आदमी नहीं मिला। उल्टे 30 सिविलियंस आईडीएफ की बेवकूफी की वजह से मारे गए। उधर हमास ने घात लगाकर गजा सिटी के साउथ एक्सिस के पास रजूम 114 मिसाइल से इस्राएली टुकड़ी को मार गिराया है। खैर, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान की सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी वाला तमाशा जारी है। उन्होंने अब कहा है कि मैं अब पूरे आराम से कहता हूं कि इस्राइल आतंकवादी है और नेतन्याहू को कबूल करना होगा कि इस्राइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और खुद को इंसान बताने वाला कोई भी शख्स गजा में जो हो रहा है उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस्राइल के तरफ से गजा के अल शिफा हॉस्पिटल में हुए कत्लेआम के बाद व्हाइट हाउस के बाहर हजारों लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्टर्स ने जो बाइडेन पर गजा में हो रहे नरसंहार का इल्जाम भी लगाया। खैर, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 6 साल के बाद अमेरिकी दौरे पर हैं। लगता है इस दौरे के बाद वो अमेरिका को सैकड़ों डॉलर्स की मदद देंगे, और इसके बदले अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी के नशे को कुछ कम कर देगा। वैसे यह अमेरिका के लिए बढ़िया भी रहेगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि लाखों यहूदियों ने भी अमेरिका में कैपिटल हिल के सामने फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया, और फिर कई जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दरअसल इस वक्त यहूदी मुल्क के तौर पर इसराइल की हिफाजत और एक्सपेंशन पर भरोसा करने वालों को भी जायनिस्ट यानी जायनवादी कहा जाता है। अगर दूसरे धर्म का कोई भी शख्स इस आइडियोलॉजी में यकीन करता है तो वो भी जायनवादी है। दूसरी तरफ इस्राएली राष्ट्र का विरोध करने वालों को एंटी जायनिस्ट कहा जाता है। ये लोग इसराइल के इंटरफेरेंस का विरोध करते हैं और वहां की सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। एंटी जायनिस्ट को कई बार यहूदी विरोधी के तौर पर भी देखा जाता है। खासकर इसराइल के राष्ट्रवाद और उस देश के सपोर्ट में रहने वाले अक्सर इसी तरीके से दिखाना चाहते हैं। यहूदी विरोधी नफरत फैलाने के मामले को यहूदी विरोधी सेंटिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। एंटी सेमिटिज्म सीधे यहूदी विरोध है, और एंटी ज़ायनिज्म इजरायली नेशन का विरोध है। तमाम लोग मानते हैं कि इस्राइल सरकार अपने क्रिटिक्स यानी आलोचकों को यहूदी विरोधी या एंटी सेमिटिक के तौर पर पेश करना चाहती है। हालांकि नेशन के विचार का विरोध और यहूदी धर्म के लिए नफरत या दुश्मनी एक बात नहीं है। जायनवाद या यहूदी मुल्क के बिलीफ्स पर भरोसा करने वाले ऐसे यहूदी भी मौजूद हैं जो इस्राएली सरकार के इंटरफेरेंस की पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं। यहूदियों में इस्राइल का विरोध करने वाली आइडियोलॉजी के तमाम लोग मौजूद हैं। इनमें वामपंथियों के अलावा कट्टर यहूदी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग भी हैं। मिसाल के तौर पर इस्राइल गजा के बीच जारी जंग के बीच 18 अक्टूबर को हजारों यहूदियों ने अमेरिका में कैपिटल हिल के सामने फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया था। वहां हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लेकर तमाम लोगों ने खुलकर कहा था कि इस्राइल गजा में सामूहिक हत्याएं कर रहा है। उस दिन अमेरिकी पुलिस ने वहां कम से कम 300 लोगों को गिरफ्तार किया था। कट्टर यहूदियों के एक तबके ने भले ही कुछ हद तक सोशल मॉडर्निटी को अपना लिया हो, कट्टर यहूदी अपने मजहब का पालन करते हैं। नेतुरई कार्टा ऐसे ही एक कट्टर और जायनवाद विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है। साल 1938 में बना ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में काफी मजबूत है। ये जर्मनी, ब्रिटेन और इस्राइल में भी काफी एक्टिव है। इस ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज को देखने से पता चलता है कि ये इस्राइल के हमले के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में रोजाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके हाथों में फिलिस्तीनी झंडे हैं और इस्राइल के झंडे के पोस्टर को लाल स्याही से क्रॉस कर दिया गया है। 10 नवंबर को न्यूयॉर्क से पोस्ट एक वीडियो में उनके एक रब्बी यानी उनके पुजारी को भाषण देते देखा जा सकता है। इस्राइल के डेविड वाइस नाम के ये रब्बी कहते हैं कि फिलिस्तीन में यहूदी और मुस्लिम अमन के साथ रहते थे, लेकिन जायनवाद उनमें रुकावट बनकर उभरा है।
उन्होंने खुलकर कहा है कि ज़ायनवादी अपने सियासी फायदे के लिए यहूदियों के धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन और मेंबर बनने का लिंक, दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।